दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है कि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा यूट्यूब पे नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियो आपको परमानेंटली मिलती रहेगी। वीडियो का आज टॉपिक है कुछ अलग, हम एक्सपेरिमेंट बल्ब के साथ करने वाले हैं। जो दोस्तों ये तो नहीं कहा जा सकता कि सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफ़ी बंदों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक 9 वाट का LED बल्ब और यहाँ पे इस तरीके से इसे ऑन करके हम देख लेते हैं। तो ऑन है, तो ऑन होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे सब कुछ ओके है हमारे बल्ब का। तो हम इसमें एक स्विच लगाने वाले हैं। तो हमारे पास मोस्टली 2 टाइप के स्विच होते हैं, कि टिक टिक का, ये ऑन ऑफ का। ऑन ऑफ का लगाने में टाइम लगता है, इसलिए हम टिक टिक का यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो जल्दी से इसे लगा लेते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं सेट। दोस्तों स्विच तो हमारा ये लग चुका है और देख लो किस तरीके से बेहतरीन लगा है, लेकिन अगर हम इसे लगाते तो ये थोड़ा और एडजस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे टाइम इतना नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है, एक पॉइंट को हम हटा रहे हैं। यहाँ से हटाने के बाद इसे थोड़ी वायर को हम लंबा करेंगे इसमें। तो दोस्तों उसके बाद हमें एक वायर यहाँ पे जो माइनस पॉइंट हमने हटाया है यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद इसे वायर को भी हमें लंबा करना है, तो यहाँ पे भी माइनस पॉइंट पे एक वायर लगा देते हैं। अब हमें इस स्विच से कनेक्ट कर देनी है। अब ये सोच रहे होंगे कि ऑन ऑफ हो जाएगा, नहीं ऑन ऑफ नहीं, हम इसका कुछ और सिस्टम बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। यहाँ पे जो स्विच लगा है उसके 2 पॉइंट होते हैं, उसमें से एक पॉइंट पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है और दूसरे पॉइंट पे भी हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोनों वायर लग चुकी हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, आप मुझे बताना कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है या नहीं है। कि हमारे पास है 100K की रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेंज भी कर सकते हैं, हम 10K की भी ले सकते हैं या फिर हम 50K की भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 100K की। तो 100K से एक अलग बेनिफिट होने वाला है, 50K से अलग होने वाला है और 10K से अलग होने वाला है। तो यहाँ पे जो स्विच लगा है, स्विच के दोनों पॉइंट पे मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा हो जाएगा और बल्ब भी हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ बल्ब हमारा काम करे। तो सबसे पहले इसे यहाँ पे डिफ्यूज़र को कर लेते हैं बंद। यहाँ पे टेप रैप कर देनी है, मैं जल्दी से नहीं कर रहा हूँ टेप रैप क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। अभी होल्डर में करंट नहीं है, तो ये हमने कर दिया है यहाँ पे सेट और होल्डर में लगाया इसको। और अब करते हैं इसको हम ऑन। तो ये बल्ब हमारा नॉर्मली ग्लो कर रहा है जितनी लाइटिंग देता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्विच की बात करूं तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो ये देखो यहाँ पे लाइटिंग कम हो चुकी है। जैसे देखिए यहाँ पे लाइट ऑफ की तो यहाँ पे लाइट ये दिखाता हूँ आपको कितनी कम हुई है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, मतलब कि 0.5 वाट जितनी लाइट हो चुकी है इसकी। जैसे डिफ्यूज़र मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे कैमरे की लाइट भी ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ कि कितनी लाइट आ रही है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से डिम लाइट आ रही है जो कि 0.5 वाट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये फुल हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ ऑफ करता हूँ तो दोबारा से, तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये फुल हो जाती है, फिर इसे ऑफ़ करता हूँ तो ये दोबारा फिर से चालू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन बात यह है, आप ये सोच रहे होंगे ये कोई फार्मूला हमारे काम का नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ जिनके रूम में एक ही होल्डर है उनके लिए एक तो बेनिफिट है ये कि जो 2 अलग अलग बल्ब नहीं लगा सकते वहाँ पे, तो वो यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। और जिनके पास नीचे होल्डर है जिससे कि वो नीचे एक बटन दाबना है 0 वाट का कर लो और एक बटन दाबना है इसे 9 वाट का कर लो। अब आप ये सोच रहे होंगे सर्किट तो पूरा करंट ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, अगर हम पूरे घर का लोड एक इन्वर्टर पे डाल देते हैं तो वो जल्दी ही डाउन हो जाता है। 3-4 पंखे हैं और 3-4 बल्ब हैं, LED TV वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर हम उस पर कम डालते हैं, एक पंखा चलाते हैं, एक बल्ब डालते हैं, तो वो 4 से 5 घंटे चल जाएगा और अदरवाइज़ वो जो है फुल लोड डालने पे 1 से 1.5 घंटा चलेगा। तो मेन बात यह है कि इन्वर्टर तो सप्लाई तब भी पूरी ले रहा है और तब भी पूरी ले रहा है, लेकिन जहाँ पे लोड ज़्यादा डल रहा है वहीं पे वो वाट ज़्यादा लेगा, ठीक है, उसी हिसाब से। तो यहाँ पे भी यही है, सर्किट में सप्लाई तो पूरी जा रही है लेकिन आगे लोड नहीं है। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लोड कम हो जाता है। अब लोड कम होने के बाद ये वाट भी कम हो जाता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एक फ़ायदा और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे इसे कम ज़्यादा और करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप इसे 1 वाट का या 1.5 वाट का या 2 वाट का बनाना चाहते हैं, तो इससे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं। उसके बाद यहाँ पे जो है और तेज़ हो जाएगी इसकी ग्लोइंग।
अगर आप 50 के की इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसकी और तेज़ रहेगी, मतलब कि 2 वाट के लगभग हो जाएगी इसकी रोशनी। ठीक है, वो हमने चेक नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे अगर आप कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा ये देखो, यहाँ पे 0.5 वाट कितना ये जल रहा है और अच्छे से जल रहा है। जैसे ही मैं बल्ब को यहाँ पे बटन को करता हूँ ऑन, ये यहाँ पे फुल हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।